दोस्तों, यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना करनी नहीं चाहिए। जब भी आप दूसरों से अपनी तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसी ही कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति की जो पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। वह व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या मैं उम्र भर यही काम करता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी में मुझे आराम नहीं मिलेगा? यह बात सुनते ही उसका मन व्याकुल हो उठा। उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रात में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। उसने सोचा यह बड़ा सा बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको लोग फूलों की माला पहना रहे थे और उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति एक राजनेता था। पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा और उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो शायद ये सूरज है जो इतना ऊपर होने के बावजूद भी सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था कि तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया है। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा लेकर चला गया। मुझे तो हवा बनना है क्योंकि हवा से बेहतर ताकतवर कोई नहीं है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पत्थर से जाकर टकरा गई और हवा ने अपनी दिशा को मोड़ लिया। पर पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके से नहीं झुका, उसने उसका रास्ता बदलने के लिए उसे मजबूर कर दिया और टस से मस नहीं हुआ। वह एक छोटा सा व्यक्ति उसे तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार यह सोच रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वह स्वयं ही एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें वह दृश्य देखने के लिए मजबूर हो चुकी थी। फिर उसे वह समझ में आ चुका था कि फिर उसने सोचा मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान मत कीजिए। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध होती है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम दूसरे को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुजर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो
जिस हाल में भी हो आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। ठहरते हुआ पानी बहुत जल्द गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें